और अब कर्नाटक की खबरें तफसील से। कर्नाटक में पिछले चंद दिनों से तूफानी और मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। खासतौर पर साहिली इलाकों और मगरबी घाट में बारिश से तबाही हुई है। जगह जगह मिट्टी के तूदे गिरने के वाकयात पेश आए हैं। उडुपी के अलावा कोर्ग, चिकमंगलुरु अजला में बारिश से तबाही हुई है। कॉफी के बागात को नुकसान पहुंचा है। मकानात के मुनहदिम होने के वाकयात पेश आए हैं। शिड्डी घाट में कौमी शाहराह को नुकसान पहुंचा है। कई मकामात पर खेत ज़ेरे आब हुए हैं। बेंगलुरु के चामराजपेट ईदगाह के सिलसिले में तनाज़ा बरकरार है। इस ईदगाह को खेल का मैदान करार देने का मुतालबा करते हुए हिंदू तंजीमों ने कल बंद की कॉल दी है। चामराजपेट असेंबली हल्के में हिंदू तंजीमों ने बंद मनाने का ऐलान किया है। वाज़ेह है कि हर साल की तरह इस बार भी हजारों की तादाद में मुसलमानों ने कल यहां ईद उल अजहा की नमाज अदा की। ईद से कबल हिंदू तंजीमों ने ईदगाह को महानगर पालिका की जगह करार देने के लिए मुहिम शुरू की है, जबकि कर्नाटक रियासती वक्फ बोर्ड ने साफ तौर पर कहा है कि ईदगाह की जगह वक्फ की मिल्कियत है। सुप्रीम कोर्ट ने भी वक्फ बोर्ड के हक में फैसला सुनाया है। इस सिलसिले में वक्फ बोर्ड दस्तावेजात भी जारी किए हैं। ताहम इस कदीम ईदगाह के सिलसिले में हिंदू तंजीमें मुतालबा कर रही हैं कि इस खेल का मैदान इसे करार दिया जाए। हिंदू त्योहारों के लिए भी यहां इजाजत दी जाए। डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस पार्टी रायचूर के सदर और साबिक रुकने पार्लियामेंट बीवी नायक ने वाजे किया है कि कांग्रेस में कोई अंदरूनी खलफिशान नहीं। उन्होंने कहा कि आजादी का अमृत उत्सव के तहत कांग्रेस पार्टी की जानिब से जिले में पहले से लेकर 10 अगस्त तक 75 किलोमीटर पदयात्रा और 15 अगस्त को 9 संकल्प प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आएगा। बीवी नायक रायचूर जिला पार्टी ऑफिस में मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पदयात्रा के दौरान जिले के अवाम को दरपेश मसाइल से जानकारी हासिल करने के अलावा बीजेपी की नाकामियों और कांग्रेस की हुसूलियाबियों के बारे में शऊर बेदार किया जाएगा। ईद उल अजहा के मौके पर 3 दिनों तक जानवरों की कुर्बानी दी जाती है। गोश्त के पकवान का कसरत के साथ इस्तेमाल होता है, लेकिन ज़ियाबितुस से मुतासर अफराद खान पान में एहतियात बरतें। बेंगलुरु में माहिर ज़ियाबितुस डॉक्टर सैयद जवाज ने यह बात कही। स्ट्राइट अवे आने से टाइम पर मेरी यही हिदायत है कि ईद उल अजहा के टाइम पर जो है अल्लाह के फजल से ऐसे कोई साहिब हैसियत का घर नहीं है जो कुर्बानियाँ नहीं देते। जब भी कुर्बानियाँ देते हैं तो वो पूरा गोश्त हज़रत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एडवाइस, अल्लाह ताला की एडवाइस के मुताबिक जो है उनको 3 हिस्सों में जो तकसीम होता है। तो नो डाउट हमारे नेबर में कट रहा है तो उनका गोश्त हम ना आ रहा, उनका आ रहा, उनका आ रहा है। एक एक्सेसिव प्रोटीन घर के अंदर आ रहा है, एक्सेसिव कैलोरीज घर के अंदर आ रही। अब वो यूटिलाइजेशन के अंदर क्या होता है, वो डायबिटिक पेशेंट भी उठाकर खा लेता है, जिसके अंदर उसके लिपिड्स बढ़ जाते हैं, चर्बी के मिकदार बढ़ जाते हैं। हाई प्रोटीन फूड्स के अंदर किडनी के ऊपर बार पड़ता है और उसके अंदर जो भी वो ये होती चर्बी रहती, वो चर्बी के तरफ से उनका हार्ट भी जो है उसका इफेक्ट होता है। तो मेरी यही गुजारिश है कि बड़े तखबे के साथ जो है जिंदगी करना डायबिटिक पेशेंट, ये नहीं कि जो अगर मिल गया तो सर खा लेना। तो उसके लिए जो है मेरी यही एडवाइस है कि आपको आपके डाइटरी एडवाइस जो भी हिवे ही जो लास्ट मंथ थे वो ये मंथ भी वैसे ही होना चाहिए। अपनी जगह जो खाते पीते बच्चे हैं जिनको डायबिटीज नहीं है, ग्रोइंग एज है, उनको खाने तो दो, वो खा लेते, नो डाउट उन्हें बर्न भी कर देते हैं। लेकिन डायबिटिक पेशेंट का जो उम्र है, जो वंस डायबिटीज डायग्नोस हो जाती उसकी उम्र में 10 ईयर्स इजाफा। जिस तरह तालियों के लिए 2 हाथों की जरूरत होती है, इसी तरह इत्तिहाद के लिए भी 2 तरफा कोशिशें होनी चाहिए। इत्तिहाद और भाईचारे को मजबूत करने की नुमायां कोशिश बेंगलुरु में देखने को मिली। आप ये खास रिपोर्ट देखिए और मुझे इजाजत दीजिए। आदाब। मुल्क के आईटी शहर बेंगलुरु में रियासत केरल के लोग बड़ी तादाद में आबाद हैं। मलयाली हों चाहे हिंदू, मुस्लिम हों या ईसाई, अपनी इलाकाई क़ुर्बत और शनाख्त के साथ बेंगलुरु में मुकीम हैं। ईद उल अजहा की मुनासबत से मलयाली मुसलमानों ने अपने हिंदू और ईसाई भाइयों के लिए ईद मिलन तकरीब का इनेकाद किया। ईद की खुशियों में मुख्तलिफ मज़ाहिब के ख़ानदान शामिल हुए। बच्चों समेत तमाम लोगों ने मिलकर खुशियाँ मनाईं। मलयाली मुसलमानों ने कहा कि केरल में ओनम त्यौहार, ईद, क्रिसमस मिलजुल कर मनाया जाता है।
इसी रिवायत को बेंगलुरु में भी बढ़ाने की एक कोशिश है। इस बार हमने ये सोचा कि सिर्फ हम लोग एक ही ईद करने से दूसरे लोगों को भी इस ईद का मौके पर बुलाए, इसलिए कि आपस में मोहब्बत प्यार बांटने का एक मौका मिलता है। केरला में जो मेन फेस्टिवल है ओनम, उसमें हम लोग सब लोग बुलाते हैं, हम लोग भी जाते हैं, उनके साथ मनाते हैं। तो वो भाईचारा हम लोग आगे भी कायम करके रखने के लिए हम लोग सब कोशिश करेंगे कि हम अपनी खुशी में, जो हमारी आज बहुत बड़ी खुशी का दिन है, और उस खुशी में हम दीगर तमाम मज़ाहिब के लोगों को भी हम शरीक करें। और जिसमें हमने तमाम लोगों को आज मदऊ किया था, अल्हम्दुलिल्लाह वो सब आए और उन्होंने अपने अच्छे और बेहतरीन ख्यालात का इजहार किया, अल्हम्दुलिल्लाह। तकरीब में मलयाली फिल्म डायरेक्टर प्रकाश बारे, समाजी शख्सियात के किशोर, मीरा नारायण, शशि थरूर, RV आचार्य, KT बुर्जी और दीगर ने शिरकत की। मुस्लिम दानिशवरों ने ईद उल अजहा की अहमियत, कुर्बानी के मकसद से अपने वतनी भाइयों को वाकिफ कराया। I'm really very happy to join with the Eid. This is really wonderful experience for me and family as well. So here, irrespective of religion, we are here together. We are not knowing a person, a costume, or a culture. People are scared of that, or people basically start assuming or make allegations. So when we are open, when we basically come to know, then we realize that there are also people like us. मलयाली मुसलमानों की तंजीम हीरा फाउंडेशन ट्रस्ट मस्जिद रहमा ने इस ईद मिलन तकरीब का इनेकाद किया। मौजूदा दौर में चंद ताकतें मजहब की बुनियाद पर समाज में नफरत पैदा करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन अमन व इत्तेहाद के हामी अगर मुत्तहिद हो जाएं तो नफरत की कोशिशें ढेर हो सकती हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बेंगलुरु से रऊफ अहमद हल्लूर की रिपोर्ट।